ये कहानी शुरू होते फ्लोरिडा के एक छोटे से घर से, जहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक अपनी बेटी को आज पहली बार स्कूल भेज रहा है, जिसका नाम मैरी है। मैरी स्कूल नहीं जाना चाहती, पर फ्रैंक उसे कहता है कि तुम्हारी मम यही चाहती थी और तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वह मैरी को स्कूल भेज देता है और जब वो वापस अपने घर आता है तो यहाँ पर उसके घर के ऑनर आती है। वो कहती है कि तुमने मैरी को स्कूल भेजकर अच्छा नहीं किया, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम उससे वापस ले आओ। फ्रैंक उसे बताता है कि 2 दिन पहले मैरी ने मुझसे कहा कि अगर जर्मनी यूरोप से बाहर आ जाए तो भी वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ सकता है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी नहीं बता सकते। फ्रैंक कहता है कि मैरी को अपनी उम्र की एक भी दोस्त नहीं है, उसे अपनी उम्र वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। यहाँ पर जो उसकी ऑनर होती है वो कहती है कि अगर मैरी को किसी ने हमसे छीना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वह यह कहकर चली जाती है। वहीं स्कूल में दिखाया जाता है कि मैरी का आज स्कूल में पहला दिन है और क्लास में उसकी टीचर सब बच्चों से पूछता है कि 2 + 2 कितना होता है। एक बच्चा जवाब देता है 4। मैरी इन सब सवालों से परेशान और बोर हो रही होती है। इसके बाद उसकी टीचर पूछती है 3 + 3 कितना होता है। मैरी पूछती है यह कैसा स्कूल है, सबको पता है इसका आंसर 6 है। उसकी टीचर कहती है कि यहाँ का एक रूल है, जब किसी बच्चे का नाम लिया जाए तभी वो जवाब देगा। और इसके बाद मैरी की टीचर उसे खड़ा करके पूछती है चलो तुम बताओ 9 + 8 कितना होता है। मैरी तुरंत जवाब देते हैं 17। टीचर कहती है कि हाँ सही है, अब ये बताओ 15 + 17 कितना होता है। मैरी कहते हैं कि 32। उसकी टीचर को लगता है कि यह आसान था, इसीलिए उसने जल्दी बता दिया। वो पूछती है 57 + 135 कितना होता है। मैरी तुरंत जवाब देती है 192। यह सुनकर उसकी टीचर को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसीलिए अब वो उसे कठिन सवाल पूछता है। वह कहती है कि बताओ 57 × 135 कितना होता है। मेरी थोड़ी देर सोचती है और जवाब देते हैं 7695। और यह जवाब सुनकर उसकी टीचर कैलकुलेटर निकाल कर जब कैलकुलेट करती है तो मेरी का आंसर बिल्कुल ठीक होता है। मेरी यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट भी बता देती है। वो कहती है 87.7, जो कि सही आंसर होता है। मेरी की टीचर हैरान होती है कि मेरी ने किया तो किया कैसे। कुछ देर बाद मेरी के प्रिंसिपल सब बच्चों से मिलने के लिए आती है तो मेरी अपनी प्रिंसिपल से बोलती है क्या कोई फ्रैंक को यहाँ पे बुला सकता है, क्योंकि मैं इस नर्क में और एक पल भी रहना नहीं चाहती। कुछ देर बाद फ्रैंक जब मेरी को स्कूल से ले जा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी टीचर मिस स्टीवंस और एक और टीचर खड़ी होती है। दूसरी टीचर मिस स्टीवंस को बताती है कि मेरी के डैड हर फ्राइडे को बार में आते हैं, मैंने उन्हें कई बार वहाँ पर देखा है, लेकिन ये उदास रहते हैं। मेरी की टीचर मिस स्टीवंस को भागते हुए उनके पीछे जाती है। वो फ्रैंक को रोककर बताती है कि आपकी बेटी गिफ्टेड है, आज उसने मैथ के ऐसे सवाल के जवाब दिए जो 7 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। फ्रैंक कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ एक ट्रिक है जिसे ट्रैक्टनबर्ग मेथड कहा जाता है। वो 7 सालों तक नाजी कंसंट्रेशन कैंप में थे और वहाँ पर उन्होंने इस तरीके को ईजाद किया था। यह कहकर फ्रैंक मैरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो उसे बीच पर लेकर जाता है। फ्रैंक मैरी से नाराज होता है क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल से बदतमीजी की। मैरी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। फ्रैंक कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेरी की टीचर मिस स्टीवंस को दिखाया जाता है जो उस तरीके के बारे में इंटरनेट पे पढ़ रहा होता है जो फ्रैंक ने उसे बताया था, पर उस मेथड के बारे में उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब अगले दिन यहाँ पर बच्चों का टेस्ट होता है और जब मेरी का उसका टेस्ट पेपर दिया जाता है तो वो उसे चंद मिनटों में सॉल्व कर देती है। मिस स्टीवंस कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। वो उसे एक हार्ड क्वेश्चन पेपर देती है और वह भी मेरी कुछ ही देर में हल कर देती है। यहाँ पर मिस स्टीवंस को समझ में आ चुका है कि मेरी का दिमाग नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग है, उसका दिमाग गिफ्टेड है, वह जीनियस है। और अब वह मेरी के पिता फ्रैंक एडलर के बारे में इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करती है। वह टाइप करते हैं फ्रैंक एडलर मैथमेटिशियन, पर उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। पर यहाँ पर एक दूसरा नाम सामने आता है, यह नाम होता है डियाना एडलर मैथमेटिशियन। और जब वो उसके बारे में पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि यह एक जीनियस थी पर इसने सुसाइड कर ली। उसकी एक बेटी भी थी जिसे अब उसका भाई फ्रैंक पालता है, यानी कि मेरे फ्रैंक की बेटी नहीं है बल्कि उसकी भांजी है। मिस स्टीवंस यह सब जानने के बाद फ्रैंक से मिलने के लिए उसी बार में जाती है जहाँ पर वो फ्राइडे को जाता है। यह दोनों एक साथ ड्रिंक पीते हैं और वहाँ पर फ्रैंक बताता है कि जब मेरी 6 महीने की थी तो एक रात को मेरी बहन मेरे घर पर आई। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी पर उस रात को मुझे डिनर पर जाना था, और जब मैं डिनर से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया। पिछले 6.5 साल से मेरी और मैं एक साथ हैं। मेरी के डैड ने कभी उसे देखा भी नहीं क्योंकि वह इंसान मेरी बहन को 1 महीने में छोड़कर चला गया था। फ्रैंक स्टीवंस को यह भी बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी बहन को घर से निकाल दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उसकी मॉम को उसकी बहन को लेकर कुछ और प्लान थे, इसीलिए वो उनके प्लान में फिट नहीं हुई।
अब अगले दिन स्कूल बस में दिखाया जाता है कि मेरी की क्लास का एक बच्चा एक मॉडल एक प्रोजेक्ट बनाकर ला रहा होता है। तभी एक बड़ी क्लास का बच्चा जानबूझकर उसे गिरा देता है, उसे परेशान करने लगता है। इस बात से मेरी को गुस्सा आता है और वो भागते उसकी तरफ जाती है और अपनी बुक से उसके नाक पर मारती है। उस बच्चे की मॉम उसे स्कूल से वापस ले जाती है जिसके नाक से खून निकल रहा होता है। फ्रैंक यह देख लेता है और वह मेरी के पास जाता है, लेकिन मेरी को वो डांटता नहीं है और प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि इस बात के लिए मेरी को निकाला जा सकता है। फ्रैंक कहता है कि यह उसकी पहली गलती है, वैसे भी उसने लड़ाई एक बच्चे को बचाने के लिए की जिसको वो लड़का परेशान कर रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आपकी बेटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसके अंदर ऐसी ऐसी खूबियाँ है जो हमारे स्कूल के पढ़ाई उसे कभी नहीं पढ़ा सकते। एक स्कूल है जिसका नाम ऑक्स है, वहाँ के प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, अगर आप चाहो तो हम वहाँ पर मेरी का एडमिशन करवा सकते हैं। फ्रैंक कहता है कि मैंने पता किया था, लेकिन वहाँ का फीस $30,000 है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रिंसिपल कहता है कि मैं उसे स्कॉलरशिप दिला सकता हूँ। फ्रैंक मना कर देता है। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी को ऐसा लगे कि वह दूसरे से अलग है, मैं चाहता हूँ कि वह इसी स्कूल में पढ़े। हालांकि जो स्कूल बस में आज हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, पर अगर आप इसे दूसरे नज़रिया से देखें तो एक 12 साल का बच्चा जो 7 साल के बच्चे को परेशान कर रहा था, मेरी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जानता हूँ कि किसी पर हाथ उठाना गलत है, इसके लिए मेरी को डांट भी पड़ेगी, पर मुझे मेरी पर फख्र है। फ्रैंक के जाने के बाद प्रिंसिपल बोलते हैं कि मेरी की सारी डिटेल्स निकालो। अब फ्रैंक और मेरी जब अपने घर पहुँचती है तो मेरी देखती है कि दरवाजे पर एक लेडीज़ खड़ी होती है और जब वो फ्रैंक से पूछता है वो कौन है, फ्रैंक कहता है कि वो तुम्हारी नानी है। 10 साल पहली बार फ्रैंक की मॉम मेरे से मिलने के लिए आई है। वो उसके लिए एक लैपटॉप भी लाती है। वो कुछ किताबों के नाम लेती है। वो कहती है कि तुम इस पर पढ़ सकती हो। मेरे कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी उन किताबों को पढ़ ली है और आजकल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रही हूँ। यह सुनकर उसकी नानी बहुत खुश होती है। वो उसे और भी किताबों के बारे में बताना चाहती है ताकि वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, पर यहाँ पर उसका बेटा फ्रैंक उसे बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि मेरी को बहुत सारा होमवर्क करना है और कल उसे स्कूल भी जाना है, इसीलिए अब उसे सोना चाहिए। फ्रैंक की मॉम यहाँ से जाने लगती है। फ्रैंक की मॉम नहीं चाहती कि मेरी यहाँ पर रहे क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि वो एक जीनियस है जैसे कि उसकी बेटी थी। वो जाने से पहले फ्रैंक को कहती है कि जिस जगह तुम रह रहे हो यह मेरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खास तौर पर वो स्कूल जहाँ पर वो पढ़ती है। दरअसल मेरी के प्रिंसिपल ने ही उसको सब कुछ बताया होता है। फ्रैंक अपनी मॉम से कहते हैं कि आपको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसके मॉम मेरी को अपने साथ ले जाना चाहती है, इसीलिए वो फ्रैंक को एक बार फिर से बुलाती है। वह कहती है कि मेरी एक जीनियस है, उसकी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। फ्रैंक कहता है कि मैं कभी भी आपको उसका अपने साथ ले जाने नहीं दूंगा क्योंकि आप उसे किसी टीचर को सौंप देंगे, बाद में उसे एब्सेंट टेस्ट के बीच में छोड़ देंगे जहाँ पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी ज़िंदगी जिए, इसीलिए मेरी बहन ने उसे मेरे पास छोड़ा। फ्रैंक की मॉम उसे कहती है कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसे सही और गलत का पहचान नहीं थी। अगर पहचान होती तो वो नेवियर स्टोक्स के इक्वेशन को सुलझाकर दुनिया के महान गणितज्ञ बन जाते, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कमज़ोर थी, अपने बाप की तरह, अपने भाई की तरह। और अगर तुमने मेरे को मुझे नहीं दिया तो अगली मुलाकात हमारी कोर्ट में होगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मेरी और उसके मामा यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और फ्रैंक को इस बात का परवाह नहीं कि मेरी महान बने, वह सिर्फ यही चाहता है कि मेरी एक आम जिंदगी जिए और खुश रहे, जो उसकी बहन करना चाहती थी पर वो कभी नहीं कर पाई। अब फ्रैंक और उसकी मॉम की मुलाकात कोर्ट में होती है जहाँ पर जज कहते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों आपस में समझौता कर ले। यहाँ पर मेरी की नानी को उससे मिलने की परमिशन मिल जाती है। कुछ दिन बाद फ्रैंक को एक लेटर मिलता है जो कि कोर्ट की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि मेरी की नानी मेरी को अपने साथ 2 दिनों के लिए ले जाना चाहती है और उसे अब मेरी को भेजना होगा। मेरी अपनी नानी के साथ उसके घर बॉस्टन जाती है। वहाँ पर मेरी को बहुत अच्छा लगता है और अगले दिन मेरी की नानी उसे यूनिवर्सिटी ले जाती है। दरअसल वो उसे एक प्रोफेसर से मिलवाना चाहती है। अब ये दोनों यूनिवर्सिटी में होते हैं तो मेरी की नानी उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम मैथमेटिक्स के एक प्रॉब्लम पर काम कर रही थी और उसका नाम था नेवियर स्टोक्स। वो उसे सुलझा नहीं पाई। वो दीवार पर मेरी को मैथमेटिक्स के साथ अलग अलग प्रॉब्लम दिखाती है। वो कहते हैं कि इन 7 में से आज तक एक ही सुलझाया गया है जहाँ पर एक मैथमेटिशियन की फोटो लगी होती है। वो मेरी को बताती है अगर तुम्हारी मॉम मैथमेटिक्स के उस प्रॉब्लम को जिस पर वो काम कर रही थी उसे सुलझा लिया होता तो आज उसकी फोटो यहाँ पर होती। मेरी कहती है कि हो सकता है कि कभी मेरी फोटो यहाँ पर लगे।